तो हम 14 तक उसमें सॉल्व कर लिए थे, तो अभी हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। 15 से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, MCQ है। ओके, सो करते हैं। 15 में बोला क्या है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्या बोला है कि लेट टी जो है वो बिलोंग करता है एम क्रॉस एन है। टी बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है ओवर आर। ओके, एंड मतलब टी जो मैट्रिक्स है वो हमारा एम क्रॉस एन का है। इतना तो क्लियर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट भी बी अ सब स्पेस। अच्छा जी, ये सब स्पेस है एम एन क्रॉस पी ओवर आर इसका। ओके, एम एन क्रॉस पी का यह क्या है, भी जो है वो सब स्पेस है। डेट मीन्स यह कलेक्शन होगा इसी मतलब इसी से कलेक्शन होगा, मतलब कि जो भी मैट्रिक्स आएगा जो भी में होगा वो इससे आएगा आउट करके। तो वही बोला है कि यहाँ पर भी को अब डिफाइन किया है कि आखिर भी जो सब स्पेस है वो किस टाइप का है। भी जो है वह ऐसे एक्स का कलेक्शन है, मतलब एक्स का कलेक्शन है, यानी एम एन क्रॉस पी से सच दैट कि टी एक्स जो है वो जीरो दे रहा है। अब आप यहाँ पे ये गलती बिल्कुल ना करें इससे समझने की कि आप कह दोगे कि इसका मैप जा रहा होगा एम एन क्रॉस पी है, उसका मैप जा रहा होगा मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में मैप होगा, और एक्स का कलेक्शन सच दैट कि टी एक्स इज जीरो, तो है तो कर्नल की ही तो बात कर रहा है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे एक कंसेप्ट ही गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी कंसेप्ट पे लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मे भी कोई इनमें से ऑप्शन उस टाइप का आ जाता है तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो टी है वो टी यहाँ का है। ओके, सो टी यहाँ का है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। अगर टी बोलता कि जो टी है मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन है और मैपिंग डिफाइन करता टी जो है वह एम एन क्रॉस पी से एम एन क्रॉस पी में, तो जाकर के हम बोलते। लेकिन टी तो कहीं और बोल रहा है और ये कहीं और है, दोनों मैट्रिक्स अलग अलग है। हम ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते, हम इसको बोल नहीं सकते कि यह कर्नल होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह तो हमको यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यह कर्नल टाइप का है, तो हम इसी से आइडिया लेकर के हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे जिसमें इस टाइप का कंडीशन होल्ड हो। ओके, सो हमारे माइंड में यही चल रहा है। सो हम यहाँ पर मैट्रिक्स वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। और यहाँ पे वही पूछ रहा है, डायमेंशन भी का ही पूछ रहा है। ओके, सो करते हैं इसको, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। टी क्या बोला है इसको ब्रेक करने का काम करते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम किए हुए थे, इसको जूम आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे टी क्या बोले यार, परफेक्ट है। ये जो है वो टी है हमारा एम, रुक जाइए, एम एन क्रॉस पी का सॉरी एम एन क्रॉस एन है, टी बिलोंग्स करता है। ओके, सो टी जो होगा वो आपको दिख रहा होगा, जब एम एन क्रॉस पी है यानी कि ये सिंपल बोल सकते हैं एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स बन रहा है, यानी आर एन से आर एम में मैपिंग होगा टी। ओके, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये उल्टा होता है, यानी एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स बनेगा। तो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, तो टी आर एन से आर एम में। एंड सेकेंड जो बोला है वो हमारा बोला है भी के बारे में। तो हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं जो इस कंडीशन को होल्ड हो कर रहा हो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक्स का कलेक्शन है एम एन क्रॉस पी से, यानी हमको यहाँ पे डोमेन तो पता चल गया, यानी हम डोमेन तो यहाँ पे पता चल गया। तो एक हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं एस, जो कि डिफाइन करते हैं सच दैट कि एस जो है वो एम एन क्रॉस पी ओवर आर, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में क्या है, मैपिंग है, लीनियर मैपिंग है, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में ही मैपिंग हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्स वेक्टर है वो उठ के आ रहा है मैट्रिक्स से ही, तो हमको मैट्रिक्स में ही जाना पड़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल इसमें ना सोचे कि हम ऊपर वाला कंडीशन होल्ड करा दे, फिर वो गलत हो जाएगा, उसमें आएगा ही नहीं आपका। सिंपल है नहीं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एम एन क्रॉस पी से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इस टाइप का मैप, चूंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टी एक्स। ओके, सो टी एक्स जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना का बनेगा, चूंकि टी जो है वह एम क्रॉस एन का है और एक्स जो है वो एन क्रॉस पी का है। ओके, सो टी एक्स जो बनेगा वो एम क्रॉस पी का बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम डिफाइन करते हैं एम क्रॉस पी का ओवर आर सेम फील्ड पे। सो ये हमारा मैपिंग रहा। अब मैपिंग तो डिफाइन हो गया, तो ये जो होगा हमारा एस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया टी एक्स। ये पता चल गया, यानी एक्स का जो वेक्टर्स इसमें लेंगे उसका इमेज क्या जाएगा, टी एक्स जाएगा। टी क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, तो टी एक्स जो जाएगा। तो ये जो है हमारा
ये मैट्रिक्स ऑपरेटर का काम कर रहा है। मैट्रिक्स ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स ऑपरेटर यानी कि अगर आपको किसी भी वेक्टर्स का यहाँ पे इमेज फाइंड करना हो तो डायरेक्टली हम यहाँ पर टी में मल्टीप्लाई करके एक्स सॉरी टी को एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स ऑपरेटर के बारे में। सो मैट्रिक्स ऑपरेटर है यहाँ पे, सही है, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे डिफाइन है टी है। ओके, मैट्रिक्स ऑपरेटर। आप ही यहाँ पे सोचो कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जैसे ये अगर क्लियर नहीं हो रहा है, हम एक और चीज़ से समझाना चाहेंगे। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना, इमेज देना। जब हम किसी भी वेक्टर्स का उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्या देता है, इमेज देता है। ओके, सो यहाँ पर भी उसी टाइप से लिया गया है कि अगर हम कोई भी एक्स लेंगे तो जब हम उसको टी ऑफ एक्स करेंगे तो वो हमारा किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, कोडोमेन में चला जाएगा, रेंज में चला जाएगा। इस टाइप से बोलते हैं रेंज में। क्लियर है? ओके, अब ये जो मैट्रिक्स ऑपरेटर होता है, इसका खास बात ये होता है, इसका अगर हम नलिटी फाइंड करें कि नलिटी जो एस का होगा वो क्या होगा, यही तो है मैपिंग, एस जो है मैपिंग है, तो इसका जो नलिटी होता है वो होता है हमारा इस पर डिपेंड करता है। तो पहला बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो है वो तीन टी जो है वह एम क्रॉस एन का है, और एक्स जो है वो है हमारा एक्स जो है एक्स कहाँ पे है भाई, हाँ, एक्स जो है वो एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है। ओके, जब m क्रॉस n का मैट्रिक्स होता है, n क्रॉस m का मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे हम सिंपली डिफाइन कर लेते हैं कि नलिटी जो s का होगा वो होगा हमारा, चूंकि ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा m ही, तो m इंटू नलिटी ऑफ, जो यहाँ पे मैट्रिक्स t की बात कर रहा है तो नलिटी ऑफ t होता है m इंटू नलिटी ऑफ t बरा, ये नलिटी ऑफ s इसके बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ठो आ रहा है, गायब तो हो जा रहा है n, बट यहाँ पे m भी है और n भी है, तो दोनों को लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ पे दो ठो डिफाइन करते हैं, ns बराबर हो जाएगा यहाँ पे m टाइम्स ऑफ नलिटी ऑफ t। और नलिटी ऑफ t आपको कहाँ से पता चलेगा, नलिटी ऑफ t यहाँ पे t जो डिफाइन है rn से rm में, तो यहाँ से जब हम नलिटी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जब हम नलिटी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रैंक टी। ओके, ये हमारा रैंक नलिटी थ्योरम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि रैंक टी प्लस नलिटी टी बराबर एन होगा, यही होगा ना इसका डोमेन का जो डायमेंशन है, तो डोमेन का डायमेंशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा रैंक टी प्लस नलिटी टी। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन टी जो है वो बराबर किसके हो गया, एन माइनस रैंक टी के। ओके, सो इसी का यूज़ कर देंगे कि एन माइनस रैंक टी। परफेक्ट है। क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एन माइनस रैंक टी, बट यहाँ पे पी नो वे, इस तो नहीं दिख रहा है। एक और यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे क्या किए हम, जैसे एम क्रॉस एन क्रॉस एम का, तो एम तो यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दो है, एम भी है और पी भी है, तो पी के लिए चलेंगे, तो यहाँ पे पी इंटू एन माइनस रैंक ऑफ टी हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन डी में है, पी ऑफ एन माइनस रैंक टी। सो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बट वही इसमें मैट्रिक्स ऑपरेटर का यूज़ किया गया था, मैट्रिक्स ऑपरेटर। ओके, तो ये मेन इसमें क्या है कि यहाँ पे हम डिफाइन कर पाते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप का डिफाइन कर पाते हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पे हम नलिटी यहाँ पे नलिटी ऑफ एस, यही तो हमारा डायमेंशन भी है ना, इसलिए हम यहाँ पे नलिटी ऑफ एस की बात कर रहे हैं, मतलब किए हैं, क्योंकि डायमेंशन भी क्या बोलता है कि ऐसे एक्स का कलेक्शन सच है कि टी एक्स इज जीरो, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एस एक्स बराबर टी एक्स, और टी एक्स बराबर है हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन जीरो डैट इज या नलिटी जीरो की, नलिटी ऑफ एस की बात करें, यानी नलिटी ऑफ एस जो है वही हमारा डायमेंशन ऑफ भी है, और डायमेंशन ऑफ भी यहाँ से निकल गया, ये पी इंटू एन माइनस रैंक ऑफ टी। ओके, परफेक्ट है, यही तो निकालना था ना, इसलिए हम यहाँ पे इस टाइप का बात किए थे, इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि टी जो है वो R2 से R2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन है इस टाइप का कि ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वाई जो है वो माइनस एक्स वाई जाता है। अच्छा जी, पहला ऑप्शन क्या है देखते हैं, इसको हम सिंपली वे में सॉल्व करते हैं। सिंपल वे में यहाँ पे दो तीन कंडीशन दिया है, उसको सेटिस्फाई करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पे क्या दिया गया कि एक्स वाई जो है वो जाता है हमारा माइनस एक्स ऑफ वाई, यानी जब ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई भी वेक्टर्स लेते हैं जैसे एक्स वाई लेते हैं तो उसमें माइनस एक्स ऑफ वाई हो जाता है। ओके, माइनस एक्स और वाई हो जाता है। परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमको बताया है कि T2 जो है वो क्या T के बराबर होगा, यही हम चेक करते हैं ऑप्शन ए के लिए। T2 के लिया गया है जहाँ के जो है वो एक या उससे बड़ा है। सही है, यहाँ पे एक डालेंगे यानी इवन पे चल रहा है, यानी कि T2, T4, T6 ये जो है ये वैल्यू हमको T के बराबर हो रहा है क्या? अगर T के बराबर हो रहा है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं। T ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारा है माइनस एक्स वाई है। इस पर T एक और बार अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स वाई यानी कि एक्स कॉमा वाई हो गया। यानी जो टी स्क्वायर ऑफ एक्स कॉमा वाई है वो क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो टी स्क्वायर है वो आई के बराबर हो रहा है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो वेक्टर से ले रहे हैं वो उसी पे मैप कर रहा है। ओके, परफेक्ट है। सो ये टी के तो बराबर नहीं है ना, टी तो कुछ और बोल रहा है, वो तो बोल रहा है कि हम यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे, लेकिन ये टी स्क्वायर जो है वो हमारा सेम पे मैप कर रहा है, लेकिन ये सेम पे मैप नहीं कर रहा है, माइनस ऑफ एक्स वाई पे मैप कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो बोल रहा था कि टी के बराबर होगा वो तो बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन बी क्या बोला है, टी 2 के प्लस 1 माइनस टी के बराबर होगा। अच्छा जी, यानी एक और बार लगा दीजिए, यहाँ 3 के लिए चेक कर लेते हैं। एक और बार जब हम एक्स वाई पे लगाएंगे तो माइनस एक्स कॉमा वाई, क्या आप इसको लिख सकते हैं माइनस टी लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, माइनस टी किसके बराबर होगा, एक्स ऑफ माइनस वाई ना, यही होगा ना, माइनस ऑफ टी। तो ये तो बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है ना। यहाँ पे हम T3 निकाले हैं। ओके, सो T3 यहाँ पे है, T3 ऑफ एक्स वाई है माइनस एक्स कोमा वाई है, क्योंकि चूंकि हमको टी स्क्वायर पता था कि टी स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T3 पे ये देगा, चूंकि बराबर नहीं है, माइनस टी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T3 जो है नॉट इक्वल टू माइनस टी, जब एक के लिए होल्ड ही नहीं हो रहा है कम से कम तो उससे आगे वाला के लिए भी होल्ड नहीं होगा। सो ये कंडीशन जो दिया गया है कि T2 के प्लस 1 माइनस टी के बराबर होगा, ये भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं कि द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ द रेंज ऑफ टी। अच्छा जी, रेंज ऑफ टी स्क्वायर की बात कर रहा है, जैसे ही इसका बात किया हमारे माइंड में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया। टी जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या है, माइनस एक्स और वाई है ना, लिख लेते हैं माइनस 1 0 लेंगे तो क्या होगा, -1, 1 0 लेंगे तो -1 0 चाहिए, 0 1, ये आ गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और टी स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो 1 0 0 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 1 0 0 1। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बोल क्या रहा है कि टी स्क्वायर जो है वो प्रॉपर सब स्पेस होगा, टी का प्रॉपर सब स्पेस होगा, डैट मीन्स कि मतलब ये जो है पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर होगा जो कि इसमें नहीं होगा। ऐसा हो रहा है क्या, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दोनों जो है वो मिल करके R2 को जनरेट करेगा, किसको जनरेट करेगा, R2 को, और इसका भी पावर उतना ही है, ये भी R2 को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। यानी ये दोनों का दोनों बेसिस है R2 का, यानी ये प्रॉपर तो नहीं है ना। प्रॉपर प्रॉपर तब होता जब यहाँ पे 0 हो जाता, मे बी यहाँ पर T2 करने पे मानते हैं कि यहाँ पे 1 0 और 0 0 हो जाता, तो हम कहते हैं कि हाँ ये प्रॉपर हो जाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, लेकिन अभी तो प्रॉपर तो नहीं है। ओके, और ये भी R2 को जनरेट कर रहा है, ये भी R2 को जनरेट कर रहा है, यानी ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, T2 और T, क्योंकि दोनों मिलकर के किसको जनरेट कर रहा है, R2 का दोनों बेसिस R2 का ही है। ओके, सो यहाँ पे हम ये ऑप्शन देखेंगे तो द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू द रेंज ऑफ टी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। हो गया, 17 में चलते हैं। 17 क्या बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 17 क्या बोल रहा है कि फॉर एन इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 0 या उससे बड़ा लेना है, पी के डिनोट्स द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू के, यानी एटमोस्ट के। डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी P2 से P3। ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन टी लिया है, वो हमको P2 से P3 लिया है। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप से डिफाइन है,
ये डिफाइन है किस टाइप से, टी ऑफ एफ एक्स जो है वो एफ डबल डैश एक्स होता है प्लस एक्स एफ एक्स होता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा P2 से P3 है, स्टैंडर्ड बेसिस का क्या होगा 1x एक्स स्क्वायर होगा। इस सब का इमेज फाइंड करते हैं। 1 का इमेज क्या जाएगा, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स का इमेज क्या जाएगा, इसको डबल डेरिवेटिव 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 तो हो ही गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या होगा 3x और 6x, सही है, रुक जाइए, 3x स्क्वायर 6x, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। ओह यार, वही हम सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक्स क्यू कैसे होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, इसका स्टैंडर्ड बेसिस 1x एक्स स्क्वायर है तो 1x और एक्स स्क्वायर का इमेज से करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 2x इंटू 2 यानी 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि एक्स क्यूब, सही है। अब यहाँ पे हमको मिल गया 1x स्क्वायर और 2 प्लस एक्स क्यू, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एल आई है, बेसिस बनने के लिए तैयार है। यानी रेंज जो है वो इससे जनरेट होगा, आर टी जो जनरेट होगा वो किससे होगा, वो एक्स एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स क्यू। पर में अगर एल आई नहीं दिख रहा है तो आप इस डायरेक्ट इसको एक्सप्रेस कर दो, इसका बेसिस लेकर के। P3 का बेसिस क्या होगा 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू होगा ना, इसका बेसिस क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स 4 होगा। इसमें एक्सप्रेस कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करो, वहां से आपको दिख जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे x4 नहीं होगा, x3 तक ही जाएगा। तो इसका आप स्टैंडर्ड बेसिस यूज कर लो, P3 का स्टैंडर्ड बेसिस 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, और इसको इसमें एक्सप्रेस करो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम निकाल ही देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को एक्सप्रेस करेंगे तो 0 1, उसके बाद हो जाएगा 0 और 0, ठीक सही है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, सही है ना भाई। 0 0 1 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स क्यू, यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू वाला में 1 हो जाएगा। ये हमारा सही था। यहाँ पे 4x3 का मैट्रिक्स बनना था, यहाँ पे 4x3 का मैट्रिक्स बनेगा ना, सही है, 4x3 का मैट्रिक्स है। इसका जो रैंक है वो 3 या आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम इसको ऊपर डाल देंगे, इससे ये वाला 0 हो जाएगा। अच्छा जी, ये 0 हो जाएगा, रैंक इसका 3 आएगा, रैंक तो 3 आ गया, तो 3 आ गया रैंक, यानी ये एल आई है। यहाँ से आपको पता चल गया एल आई, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, क्या इसको दो को ये दोनों के हेल्प से ऐसे भी देख सकते हैं यार, बहुत ऑप्शन है। या तो आप यहाँ से ये करने गए, इससे बढ़िया है कि आप ये कर दो ना, क्या आप ये दोनों के हेल्प से इसको जनरेट कर सकते हैं, नहीं ना। क्या इसको ये दोनों के हेल्प से जनरेट कर सकते हैं, नहीं ना। इसको एक्स स्क्वायर को क्या आप ये दोनों के हेल्प से जनरेट कर सकते हैं, नहीं ना। सबका सब क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, सबका अपना अपना पावर है, कोई भी मतलब कि बचे हुए वेक्टर से जनरेट नहीं हो रहा है, डेट मीन्स वो एल आई है। ओके, ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत तरीका है, मतलब जैसा समझ में आ जाए। तो यहाँ एल आई, जब एल आई पता चल गया, आर टी तो जनरेट इसी से होने वाला है। यहाँ पे क्या बोला है, इसमें से कौन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इज नॉट इन द रेंज टी। अच्छा जी, जनरेट तो हमको पता चल गया कि किससे होगा, एक्स से एक्स स्क्वायर से और 2 प्लस एक्स क्यूब से जनरेट होने वाला है आर टी। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि कौन कौन इस सब से जनरेट हो रहा है। पहला है ऑप्शन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये जनरेट होगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। एक्स है एक्स स्क्वायर है तो 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एक्स क्यू करेंगे तो ये जनरेट हो जाएगा, यानी ये सही है। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 2, रुक जाइए जूम करते हैं, ये दिख रहा होगा यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 2 है, तो हम इसको इससे जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 2, तो एक्स क्यू प्लस 2 है ना, तो 1 टाइम्स ऑफ ये प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये दोनों को 1 टाइम्स करके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और इसको 0 टाइम्स कर देंगे तो ये जनरेट हो जाएगा। ये भी उसी टाइप का है, ये भी जनरेट हो जाएगा, लेकिन डी नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 तो है ही नहीं ना, 1 तो गायब है, आप इसको जनरेट कैसे करोगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं ना।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप इसको जनरेट नहीं कर पा रहे हो ये दोनों को, सॉरी ये तीनों से, तीनों पॉलिनोमियल्स का यूज़ करके भी आप नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो ये तीनों का तीनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्योंकि हमको बोला था कि कौन नहीं है, इसलिए हम ये किए। ये तीनों जनरेट हो रहा है बट ये नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सी एन से सी एन में है। अच्छा जी, इस टाइप का है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, ए निलपोटेंट होगा, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर मॉडुलस 1। निलपोटेंट, एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज आइदर 0 और 1। 0 होगा और 1 होगा। ए इज सिंगुलर। इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है ना, 2 बोला है, तो हम सबसे वही लेकर चलते हैं। क्योंकि सी एन से सी एन में है, दैट मीन्स लीनियर ऑपरेटर है, तो इसका जब हम स्टैंडर्ड बेसिस लिखेंगे तो 1 0 0 1 ही होगा ना। ओके, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि फील्ड मतलब कि चेंज कर दिया या फिर कुछ और, सी ओवर आर वगैरह उस टाइप का, या फिर नहीं। तो दिक्कत तो इसमें है नहीं। इसका बेसिस लेते हैं 1 0 और 0 1। अब क्या करते हैं, इसका इमेज फाइंड करने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हम टी ऑफ, सॉरी ए लिया है ना, तो ए ही लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, ओके, दिख रहा होगा, दोनों दिखना चाहिए। अच्छा, 1 0 का मैप करेंगे तो क्या होगा, आपको दिख रहा होगा Z1 जो है वो क्या होता है, Zn जो लास्ट वाला टर्म होता है वो सबसे पहले आ जाता है। तो लास्ट वाला टर्म जो है वो 0, उसको पहले कर देंगे। अब बाकी बता वो उसके बाद हो जाता है। Z1 जो है वो इसके बाद स्टार्ट हो जाता है, तो यही कर देते हैं 1। और ए ऑफ 0 1 का जो इमेज आएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 1 0। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया। हम इसको इसी के बेसिस में लिखेंगे तो क्या होगा, 0 1 1 0, यही आ गया ना। अब ये आया, आपको दिख रहा होगा क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, पहला ऑप्शन सब ऑप्शन कटेगा। देखिए, निलपोटेंट नहीं है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज मॉडुलस ऑफ, ये तो दिख रहा है हमको। थोड़ा देर के लिए हम इसको स्टॉप करते हैं। ये हमको दिख रहा है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑफ मॉडुलस 1। ओके, तो ये तो दिख रहा है। एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज आइदर 0 और 1। इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इन्वोल्यूटरी है, प्लस माइनस 1। यही दो आइगन वैल्यूज का पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेस क्या है, 0 है और एक 1 होगा, एक -1 होगा। तो प्लस माइनस 1 है, 0 तो दिख ही नहीं रहा है, तो आइदर 0 और आइदर 1। लेकिन यहाँ पे हमको -1 भी दिख रहा है ना, -1 भी दिख रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि 0 होगा ना तो 1 होगा, तो ये ऑप्शन भी गया। ए इज सिंगुलर, नहीं भाई इन्वॉल्यूटरी है, सिंगुलर कहाँ से, तो ये भी गया। बचा ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, सब आप थोड़ी ना काट दीजिएगा। तो ये हो गया, हम इसको बहुत ही छोटा लेकर के हम इसको सॉल्व किए हैं। तो यही था। और इसके बाद हम MSQ सॉल्व करेंगे। सो वो बोला नेक्स्ट वाला में पूरा MSQ ख़त्म कर देंगे। उसके बाद MSQ और NAT एक ही में लपेट देंगे। उसके बाद फिर एक और सीट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको भी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।